तुम्हारे नाम अब भी धड़कता है। 52। कॉलेज। महर और रिया धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी कि अचानक एक लड़का उनके सामने भागता हुआ आया। वह थोड़ा हांफते हुए महर की तरफ देखकर बोला, तुम महर हो? महर ने नासमझी में सिर हिलाया। हाँ, मैं महर हूं। पर क्यों? लड़के ने एक गहरी सांस ली और थोड़ा झिझकते हुए बोला, वो तुम्हें सर ने बुलाया है। महर ने चौंक कर पूछा, पर क्यों? लड़के ने कुछ कहने से पहले सिर झुका लिया। रिया ने महर की तरफ देखा और कहा, चलो देखते हैं, मैं भी तेरे साथ आऊंगी। महर ने उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन लड़के की तरफ देखते हुए धीरे से बोली, चलो। तीनों आगे बढ़े। चलते हुए महर ने पूछा, वैसे किस टीचर ने बुलाया है मुझे? लड़का अटकते हुए बोला, वो अरविंद सर ने। रिया ने चौंक कर कहा, अरविंद? ये कौन है? मैंने अब तक ये नाम नहीं सुना। महर ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, शायद नए हों। और वैसे भी हम इतने पुराने स्टूडेंट्स नहीं हैं। तभी सामने खड़े लोगों की नजरें महर पर गईं। कुछ लड़कियों की आंखों में जलन थी, वहीं कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे। महर को समझ नहीं आया कि यह सब क्यों हो रहा है। लड़के ने धीरे से कहा, चलो, वो अंदर हैं। महर और रिया ने उसकी तरफ देखा और फिर धीमे कदमों से आगे बढ़ी। भीड़ और खामोशी के बीच उनके कदमों की आवाज कहीं खो सी गई थी। वे जैसे ही क्लास के पास पहुंची, वैसे ही आसपास की आवाजें कम होने लगी। सभी लोग बस सामने महर को देख रहे थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या है, सब उसे इस तरह क्यों घूर रहे हैं। यह सोचते हुए वह रिया के कान के पास आकर बोली, रिया, मेरे चेहरे पर कुछ लगा है क्या? यह सुनते ही सामने की तरफ बढ़ रही रिया ने एक बार महर पर नजर डाली, पर फिर उसने कुछ नहीं कहा। तभी महर फिर बोली, फिर ये लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, जैसे मैं कहीं की महारानी हूँ। ये बोलते बोलते वे दोनों क्लास के बाहर पहुंच चुकी थी। महर ने सामने देखा, क्लास के अंदर लाइट्स ऑफ थीं। वहीं रोनी ने जब व्योम की बात सुनी तो उसका ध्यान भी सामने उस कमरे की तरफ गया, जहां लोगों की काफी भीड़ थी। यह देख रोनी बोला, मुझे नहीं पता। यह सुन व्योम बोला, चल देखते हैं क्या हो रहा है वहां। यह सुन रोनी ने भी सिर हिलाया और वे दोनों भी आगे बढ़ गए। उधर दूसरी तरफ रियांश ने फोन पर आगे कुछ कहने के लिए जैसे ही मुंह खोला, वैसे ही उसके कानों में पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। यह आवाज सुन रियांश की भौहें तन गईं। वह झटके से पलटा और धीमी आवाज में बोला, ये आवाज। कहते हुए वह उस दिशा की ओर बढ़ गया जहां से आवाज आई थी। वह आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसके कानों में फिर वही आवाज आई। यह आवाज उसे ठीक अपने बगल से आई। वह मुड़ा, तभी उसके कानों में एक प्यारी सी मीठी आवाज गूंजी, दिया। यह आवाज सुनते ही रियांश लड़खड़ाती आवाज में बोला, ये तो रूहानिका की आवाज है। यह कहकर रियांश उस तरफ बढ़ा। वहीं उसे वही आवाज दोबारा सुनाई दी, दिया। प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज जल्दी यहाँ आ। यह सुनते ही रियांश इधर-उधर मुड़ा, पर उसे किसी की भी आहट नहीं सुनाई दी। इसका मतलब था कि वहां उसके अलावा कोई और नहीं था। रियांश ने धीरे, हिचकिचाते हुए कहा, रूहानिका, क्या आप हैं अंदर? उधर दूसरी तरफ एक अंधेरे कमरे में एक आदमी एक बड़ी बिल्डिंग की 20वीं मंजिल पर खड़ा था। गहरे रंग का सूट पहने, हाथों को मोड़कर शीशे की दीवार से बाहर देख रहा था। उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, बस कुछ दिन और।
उसने अपनी बात दोहराई, उसी गहराई के साथ। बस कुछ दिन और उसके बाद सब कुछ हमारा होगा। यह सुन वहीं पास के सोफे पर बैठा आदमी बोला, पर कपूर सर, मैंने ये सुना है कि वो यहाँ अपने भाई को भेज रहा है। इसका कहीं ये मतलब तो नहीं कि उसे सब पता चल गया है। यह सुनते ही वह आदमी मुड़ा। हल्के गहरे रंग की शर्ट के कुछ बटन खुले थे, शर्ट की बाहें मुड़ी हुई थी। आंखों में एक खतरनाक सी गहराई थी जो किसी के भी पसीने छुड़ा देने के लिए काफी थी। होंठों पर एक कटाक्ष भरी मुस्कान थी। उसने फीकी हंसी के साथ पूछा, क्या उसे पता चल गया मेरे बारे में? वह कुछ पल के लिए शांत हुआ, फिर उसकी आंखों में एक अलग चिंगारी झलकी। उसने कहा, चलो, अच्छी बात है अगर उसे सब मेरे बारे में पता चल गया है। कहकर वह सामने बाहर की तरफ फिर देखने लगा। वहीं सोफे पर बैठा आदमी आंखों में हैरानी लिए कुछ बोलने ही वाला था कि उसके कानों में सामने खड़े आदमी की धीमी मगर गहरी आवाज आई, वरना उसे खत्म करने में मजा नहीं आता। वैसे भी अजीत कपूर पीठ पीछे वार नहीं करता। सामने से खेला हुआ खेल ही असली खेल होता है। तभी सोफे पर बैठा आदमी बोला, मगर सर। यह सुन अजीत ने हाथ आगे कर उसे चुप रहने का इशारा किया। उसका इशारा समझते ही अजीत शीशे की दीवार के पास बढ़ा और बोला, शायद तुम भूल गए हो सालों पहले हुए किस्से के बारे में। यह सुन सोफे पर बैठा आदमी अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। अब उसके चेहरे पर डर की जगह मुस्कान थी। वह हंसते हुए बोला, वो कैसे मैं भूल सकता हूँ? और मुझे तो हैरानी ये है कि वो सब कैसे भूल गया। तभी सामने खड़ा शख्स, यानी अजीत कपूर, कोई और नहीं, अंडरवर्ल्ड का बादशाह था। वह हंसते हुए बोला, हम दाद देनी पड़ेगी उस रियांश मल्होत्रा को। वहीं उसके पीछे खड़ा आदमी बोला, हूँ, सही कह रहे हैं आप। राख जल गई पर आग नहीं बुझी। उस अंधे को लगता है कि वो आपके सामने टिक पाएगा। यह सुनते ही अजीत की आंखें सख्त हो गईं। वह मुड़ा और अपने आदमी को देखकर बोला, यह सोचना तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। जितना कमजोर तुम उसे समझ रहे हो, वह वैसा बिल्कुल नहीं है। क्या होगा आगे? कौन है ये अजीत? किस अतीत की बात कर रहा है वो? और क्या होगा महर की जिंदगी में? एक नया धमाका आपका इंतजार कर रहा है। आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए। तुम्हारे नाम से अब भी धड़कता है। लेखिका शिवांगी। तुम्हारे नाम अब भी धड़कता है। 53। कॉलेज। महर ने जब सामने देखा, उस क्लासरूम की लाइट्स ऑफ थी। बस दरवाजा खुला होने की वजह से बाहर की उजाला अंदर जा रहा था। महर कुछ कदम आगे बढ़ी। वह इस समय दरवाजे से थोड़ा अंदर थी। वह उस लड़के को देख बोली, ये। उसने इतना ही कहा था कि अचानक उस क्लासरूम की सारी लाइट्स ऑन हो गईं। एक तेज रोशनी उसकी आंखों में पड़ी। महर सामने की तरफ पलटी तो कुछ पल के लिए सामने का नजारा देखती ही रह गई। पूरी क्लास खूबसूरती से फूलों और गुब्बारों से सजी हुई थी और सामने एक बड़े से बैनर पर लिखा था, आई लव यू। यह देख कुछ पल के लिए महर के कदम वहीं जम से गए। उसकी आंखों में हैरानी थी। वह धीमे से बोली, ये क्या है? तभी वहीं खड़ा लड़का, यानी वरुण, सीधे महर की तरफ हाथों में फूल लिए बढ़ने लगा। महर की हैरानी उस लड़के को सामने से इस तरह फूल लेकर आते देख और बढ़ गई। पता नहीं क्यों, अचानक उसे बेचैनी और डर महसूस होने लगा। वहीं उसी क्लास के बाहर इतनी भीड़ देख व्योम और रोनी भी वहां पहुंच गए। व्योम ने आसपास खड़े लोगों को देखकर पूछा, क्या हो रहा है यहाँ? उसकी बात सुन वहीं खड़ा एक लड़का बोला,
वो वरुण किसी लड़की को प्रपोज कर रहा है। यह सुनते ही व्योम उस लड़के को देख अपनी गहरी आवाज में बोला, क्या? कॉलेज में? फिर कुछ सोचते हुए बोला, पर उसकी तो एक गर्लफ्रेंड थी ना, जिसे उसने पूरे कॉलेज के सामने प्रपोज किया था। अरे, क्या नाम था उसका? यह सुन रोनी बोला, शनिका। यह सुनते ही उनके सामने खड़ा लड़का बोला, हाँ, पर परसों ही दोनों का ब्रेकअप हो गया। शनिका ने वरुण को चैलेंज किया था कि उसके जाने के बाद कोई भी लड़की उसे भाव नहीं देगी। यह कहकर उसने लंबी सांस ली और बोला, और आज ही वरुण एक नई लड़की को प्रपोज कर रहा है। रोनी बोला, अच्छा, वैसे कौन है वो बदकिस्मत? यह सुन वह लड़का बोला, अरे, वो फर्स्ट ईयर की है, उसका नाम। बोलते बोलते वह चुप हो गया, जैसे याद करने की कोशिश कर रहा हो। ना जाने क्यों, यह सब सुनकर व्योम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे अजीब सा एहसास होने लगा। अपनी बेचैनी छुपाते हुए वह रोनी को देखकर वहां से मुड़ते हुए बोला, रोनी, चल यहाँ से, मुझे तुझसे कुछ बात भी करनी है। यहाँ टाइम वेस्ट नहीं। उसने इतना ही कहा था कि वह लड़का अचानक बोल पड़ा, अरे हाँ, उसका नाम मेहर है, अभी न्यू स्टूडेंट है। यह सुनते ही व्योम के आगे बढ़ते कदम अचानक रुक गए। यह नाम सुनते ही उसके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी और गुस्सा उभर आया। वह झटके से पलटा। उधर रियांश की आवाज सुन रूहानिका चेंजिंग रूम में हैरानी से बोली, मिस्टर मल्होत्रा, आप यहाँ? यह सुन रियांश बोला, जी, मैं ही हूँ। आप चिल्लाई क्यों? कोई प्रॉब्लम है क्या? यह सुनते ही दरवाजे के उस पार से रूहानिका की हिचकिचाहट भरी आवाज आई, जी, जी। फिर वह हल्की आवाज में बोली, कोई बात नहीं है। क्या मेरी दोस्त वहाँ है? मेरा मतलब दिया अभी वहीं थी। आप देखिए ना, अगर वो है तो। यह कहते हुए रूहानिका रुक गई। अचानक उसे ख्याल आया कि उसने क्या कह दिया है। वह घबराकर बोली, वो सॉरी, मेरा मतलब वो। उसकी कापती आवाज सुन रियांश मुस्कान के साथ बोला, अरे, कोई बात नहीं, आप सॉरी मत कहिए। रूहानिका धीमे लहजे में बोली, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस। वह इतना ही कह पाई थी कि रियांश बोला, अरे, आप चिंता मत करिए, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। और रही बात आपकी दोस्त की, तो यहाँ कोई भी नहीं है। यह सुनकर रूहानिका हैरानी में बोली, पर वो तो अभी यहीं थी। फिर दबी आवाज में बोली, मिस्टर मल्होत्रा, क्या वहाँ कोई लेडी स्टाफ है? यह सुनकर रियांश बोला, जी नहीं, यहाँ आसपास मेरे अलावा कोई नहीं है। आप चाहें तो मुझे अपनी परेशानी बता सकती हैं। यह सुनकर रूहानिका झिझकते हुए बोली, मैं यहाँ कपड़े ट्राई करने आई थी, मगर मेरी ड्रेस का हुक मेरे बालों में फंस गया है। मैं यहाँ से निकल नहीं पा रही। प्लीज, क्या आप किसी लेडी स्टाफ को यहाँ बुला देंगे मेरी मदद के लिए? आगे कहते हुए वह रुक गई। उधर मल्होत्रा मेंशन। दादाजी एक कमरे में बैठे थे। वह अपने हाथ में एक तस्वीर लिए उसे निहार रहे थे, जिसमें 3 छोटे छोटे लड़के थे, जो करीब 5 से 7 साल की उम्र के लग रहे थे। वहीं उनके बीच एक छोटी सी प्यारी सी लड़की थी, जो देखने से 1 से 2 साल की लग रही थी। उसने एक छोटी सी प्यारी फ्रॉक पहनी थी। उसके पीछे खड़े लड़कों ने उसे थाम रखा था, ताकि उसे खड़े होने का सहारा मिल सके। वह बच्ची इतनी छोटी थी कि सही से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। देखने में वे सब भाई बहन लग रहे थे। उसने अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपने भाइयों का हाथ पकड़ा हुआ था। उन सबके चेहरों पर मुस्कान थी। वहीं उस लड़की के चेहरे पर भी एक मीठी सी मुस्कान थी,
जो किसी के भी चेहरे पर खुशी ला सकती थी। दादाजी के चेहरे पर अनजाने में मुस्कान आ गई। उन्हें खुद भी नहीं पता चला कि कब वो मुस्कुरा पड़े। अचानक वह अपनी जगह से उठे और धीरे धीरे दीवार की तरफ बढ़े। वहां पहुंचते ही उनके चेहरे की मुस्कान जैसे गायब हो गई। आंखों में नमी उतर आई। उन्होंने सामने उस तस्वीर को दीवार पर लगी एक बड़ी तस्वीर के ठीक बगल में रख दिया। अब तक उनकी पलकें नम हो चुकी थी। उन्होंने खुद को संभालते हुए आंसू पोंछे और सामने देखने की कोशिश की। सामने जो बड़ी तस्वीर लगी थी वह उसी लड़की की थी जिसे अभी कुछ देर पहले वह आंसुओं के साथ देख रहे थे। वही लड़की जिसने अपने नन्हे हाथों से अपने भाइयों का हाथ पकड़ा था। मगर फर्क था, उस तस्वीर पर फूल चढ़े थे, जैसे किसी के गुजर जाने के बाद तस्वीर पर चढ़ाए जाते हैं। क्या होगा आगे? मेहर और व्योम की जिंदगी में ये कैसी बेचैनी है? व्योम क्या करेगा जब उसे सब सच्चाई पता चलेगी? और क्या रूहानिका चेंजिंग रूम से बाहर निकल पाएगी? आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए। तुम्हारे नाम से अब भी धड़कता है। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आए तो प्लीज मेरी और कहानियां भी पढ़ें। लेखिका शिवांगी। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर एंड कमेंट करें और अपना फीडबैक भी दें। पढ़ने के लिए शुक्रिया। अगला भाग जल्द आएगा।